हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज ऑफ एमसीक्यू। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडीज और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में से आते हैं और वो मोस्टली हमारे बेस्ड होते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाम के होते हैं, रियल में ये होते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। तो हमें हर चीज को बहुत ही बारीकी से अंडरस्टैंड करना है, हर कॉन्सेप्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, देन आफ्टर हमें अच्छे से उसका आंसर देना है। तो 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज में चैप्टर वाइज कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम कोई भी एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो उन की पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाइए ताकि लास्ट में हमें उन की पॉइंट्स की हेल्प से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सके। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं, चाहे वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो, चाहे हमारी बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस हो, उनमें जो भी टर्म्स आपको न्यू लगती है उसको आप नोट डाउन करते चले जाओ ताकि चैप्टर वाइज जो जो पॉइंट्स आपके आए या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपने फर्स्ट टाइम ही रीड किए हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सको, उनको आप अंडरस्टैंड कर सको, तभी हम सारे एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। हर एमसीक्यूज को मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके साथ में जो की पॉइंट्स दिए होंगे प्लीज उनको आप नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन करने के बाद में लास्ट में जब हम कंप्लीट अपना चैप्टर कर लेंगे या यूनिट कर लेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में मोस्टली आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फीचर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको रिवीजन टाइम पर भी बताया था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Arnav has recently started a business to sell computers. He hired a shop in Nehru Place in Delhi, where he assembles, make computers and various components, supplies them as per order. He performs a series of composite but separate functions and ensure that computers are delivered in time as per orders. These functions are performed by all the managers at all times. The features of management highlighted above each. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला है कि अर्नव ने रिसेंटली एक बिजनेस अपना स्टार्ट किया है कंप्यूटर्स को बेचने का। उसने एक शॉप ओपन की है जो कि नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में है, जहाँ पर वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करता है और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई कर देता है। ऐसा करते हुए उसको ना सीरीज ऑफ कंपोजिट करना पड़ता है, मतलब उसको सीरीज में सीक्वेंस में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो टाइम पर डिलीवर्ड हो जाए जैसा कि ऑर्डर उसको मिलता है। तो मैनेजर्स जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपको इसमें फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमें एज इट इज याद करनी है, हमें लर्न करनी होगी। उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सारे फीचर्स रिवाइज कर ली है। अब एमसीक्यू सोल्व करने का एक मेथड होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से हमें पहले एलिमिनेट करना है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जो हमें लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद में फिर जो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं हम उनमें से आंसर को सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ की पॉइंट नोट कराए थे जब मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराया था नोट्स की हेल्प से। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाए थे, उन की पॉइंट्स को ही हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहाँ पर बोला है कि इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या मैनेजमेंट डायनेमिक है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है या फिर वो ग्रुप एक्टिविटी है। तो देखो मैंने आपको बताया था, मैं सबसे पहले सी पार्ट को ले लेती हूँ। ठीक है, सी पार्ट का मतलब है कि मैनेजमेंट डायनेमिक है। मैंने बोला था डायनेमिक तब आता है जब स्टेटमेंट में आपको स्ट्रेटेजीज मिले, कंपटीशन मिले या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाए या चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात की जाए तो हमारा मैनेजमेंट इज डायनेमिक अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आता है बी ऑप्शन, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह पर, हर प्लेस पर, हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो इसलिए हमारा ऑल परवेसिव भी राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
देखो, ग्रुप एक्टिविटी में होता है जब बहुत सारे पर्सन्स मिलके काम करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, किसी गोल के लिए वो काम करते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक बचता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब अगर ये तीन ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते तो लास्ट हमारे पास जो बचता है वो बचता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस को बोला जाए, यानी कि जो फंक्शंस है वो सीरीज में परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें ये लाइन देखो, सेकंड लाइन में दिया हुआ है, ही परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, मतलब वो बहुत सारे फंक्शंस को सीरीज में कंप्लीट करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो राइट आंसर इज ए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, cutting down cost but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for this decline and competitors enter the market. This is a case of, इसमें एक सिचुएशन दी है, इस ये बोलता है कि जो बिजनेसमैन है ना वो कंसंट्रेट करता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने में कम से कम रिसोर्सेज के साथ में, मतलब संसाधन कम है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है। कटिंग डाउन कोस्ट, वो कोस्ट को कट कर देता है, मतलब कोस्ट को वो रिड्यूस कर देता है, लेकिन फिर भी वो टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाता। इससे क्या होता है कि जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता, यानी कि मार्केट में वो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन हो गई और जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो ये कौन सा केस है, अब ऑप्शन देखते हैं हम, इसने लिखा क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन में कहता है बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, सेकेंड में बोलता है बीइंग इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, सी इज बीइंग बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो मोस्टली क्वेश्चंस में बेटा ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर ना आने के चांसेस होते हैं, मतलब ये आंसर हमारा राइट हो ही नहीं सकता, तो हम इसको पहले एलिमिनेट करते हैं। बाकी अब तीन ऑप्शन बचते हैं। अब हमारे माइंड में एक व्यू आ गया कि भाई ये हमारे से पूछ रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है या दोनों में से एक है या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब ये चैप्टर कराया था तो मैंने तीन मेजर पॉइंट्स आपको बताए थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टाइम पर प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को या वर्क को कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोस्ट को, यानी कि कोस्ट को जहां तक हो सके कम करने की कोशिश करना है। तो इसने क्या किया है यहाँ पर, इसने कोस्ट को कम कर दिया, मतलब ये एफिशिएंट है लेकिन ये टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाया, इसका मतलब ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ए बी सी में से जिस पर भी अप्लाई होती है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट है इसमें बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, हाँ ये इसने राइट बोला है, मतलब वो एफिशिएंट तो है, कोस्ट तो उसने रिड्यूस कर दी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसने टारगेट प्रोडक्शन को टाइम पर अचीव नहीं किया। सो हियर इज ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड as much as hospital or a school. What managers do in India, the USA, Germany, Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the differences in culture, tradition and history. आपको यहाँ पर मैनेजमेंट की एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बेटा, हमें सीधा स्टेटमेंट से यहाँ पता लगता है कि इसने क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट है वो, जैसे हॉस्पिटल की बात कर दी इसने, पेट्रोल पंप की बात इसने की, स्कूल्स की बात इसने की, देन इसने इंडिया की बात की, यूएसए की बात की, जर्मनी की बात की, जापान की बात की। तो ये क्या है, ये लोकेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर काम करने की बात की जाए या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मैनेजमेंट को अप्लाई करने की बात की जाती है तो वहां पर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होता है। तो ये ऑप्शन देखो इसमें गिवन है, बी हमारे पास है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, every member of an organization has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork and coordination of individual efforts in a common direction. इसमें भी इसने क्या पूछा बेटा, मैनेजमेंट की फीचर्स इसने पूछी हुई है। तो ये क्या चीज है यहाँ पर, वो क्या रहा है, यहाँ पर इसने बार बार बात की है कि उन्हें टीम वर्क में काम करना है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो हम सीधा सीधा इसमें बोल सकते हैं कि क्या है, मैनेजमेंट इज अ
ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पर सेकेंड लाइन में दिया हुआ ना टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, है ना, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मैनेजमेंट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरिया कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantages. Identify the objectives of management. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं। इन ऑब्जेक्टिव में से इस स्टेटमेंट में कौन सा अप्लाई होता है या हमें किसका पता लगता है कि इस वाले ऑब्जेक्टिव की बात कही गई है। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी के लिए जब हम काम करते हैं, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम देते हैं, तो वो हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है जब हम किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करते हैं, हम किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मतलब सारी चीजें जिसमें कवर हो जाती हो। तो इसने बोली है फर्स्ट लाइन में कि मैनेजमेंट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उसको वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको अचीव करना होता है। उसको स्टेक होल्डर्स के लिए भी देखना है, शेयर होल्डर्स का भी देखना है कितना प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचना है, कस्टमर, गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना है, यानी कि सर्वाइवल को भी उसने देखना है। ठीक है, और उसको जितना भी ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स उसके पास है, मटेरियल रिसोर्स है, उन सबको भी उसको पॉसिबल एडवांटेजेस के साथ में यूज करना है। तो ये होगा बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ए इज मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस दी हुई है। जैसे ए है सर्वाइवल, तो उसकी डेफिनेशन होगी, प्रॉफिट की डेफिनेशन होगी और ग्रोथ की डेफिनेशन होगी। तो हमें इसको मैच करना है। देखो, फर्स्ट है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके साथ में क्या दिया हुआ है, पहला है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये किस में आता है, इसको हम सर्वाइवल बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं या ग्रोथ बोलते हैं। चलो छोड़ो, हमें नहीं पता, हम नेक्स्ट देखते हैं। अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, यानी इंसेंटिव की बात की गई है यहाँ पर। तो इंसेंटिव का मैंने आपको बताया था, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रॉफिट। हम फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, भाई इतना हो जाए कि कॉस्ट कवर हो जाए। तो अब मैं 100% श्योर हूं कि इसका मतलब तो भाई सर्वाइवल होता है, मतलब ए का तो हमारा आएगा थर्ड। अब ए का अगर हमारा थर्ड आता है तो आप देखो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट में थर्ड नहीं है, बी पार्ट में थर्ड नहीं है, सी पार्ट में थर्ड है, डी में नहीं है, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, ए का मतलब तो हमारा हो गया थर्ड। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था इंसेंटिव होता है, यानी कि बी का होना चाहिए सेकंड, तो वो बी का सेकंड इसमें गिवन है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो चीजें हैं पहले से ज्यादा हो जाना, एम्प्लॉइज बढ़ गए, प्रोडक्ट्स बढ़ गए, कैपिटल बढ़ गई, मतलब वो ग्रोथ ही होती है। तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना उनको मैच करना है बेटा। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्या बोला इसने, पहला इसने बोला है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो भाई ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल में आता है, तो ये राइट आंसर होगा ए का फर्स्ट। अब आप देखो ऑप्शंस में ए का फर्स्ट कहाँ कहाँ पर हमारे पास है, ए में है और डी में है, इन दोनों में से हमने देखना है। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, स्कूल्स, हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड करना। हाँ जी बिल्कुल होता है, तो बी का पार्ट होगा सेकंड। सी भी देख लेते हैं हम, सेटिस्फाई करना है नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, एम्प्लॉइज के लिए जब हम कोई भी चीज करते हैं तो वो हमारा पर्सनल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो इसका मतलब ए का 1, बी का 2, सी का थर्ड आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. Identify the point of importance of management. इसमें पूछा है कि एक इम्पोर्टेंस की बात की गई है, यानी कि मैनेजमेंट की एक इम्पोर्टेंस है जो इस लाइन से हमें पता लगती है, वो क्या है।
तो इसने ऑप्शन में क्या दिया है कि भाई ये लाइन हमें ये समझाती है कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ग्रुप गोल तो यहाँ पर नहीं गिवन है। सेकंड कहता है कि मैनेजमेंट इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। अब एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्ट को कम करना। तो हाँ, ये लाइन तो यहाँ पर दी हुई है, रिड्यूस कॉस्ट की बात की गई है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट ए हमारा आंसर नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई यहाँ ना किसी कंपटीशन की बात हुई है, ना किसी एनवायरमेंट की बात हुई है, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव दिया हो, तो यहाँ पर भाई किसी एम्प्लॉय की बात भी नहीं की गई, तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बतानी है और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और स्टेटमेंट हमें कहती है कि जो मैनेजमेंट है ना वो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती है, लीडरशिप की हेल्प लेती है ताकि उनमें टीम स्पिरिट डेवलप हो सके, कोऑपरेशन हो सके उनके अंदर। तो ये लाइन से हमें क्या पता लगता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप गोल्स के लिए किया जाता है, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, या फिर मैनेजमेंट हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट नहीं है, किसी एनवायरनमेंट की बात नहीं की गई, ग्रुप गोल्स का यहाँ पर कोई ऐसा खास नहीं बोला गया है, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट को कम करना यहाँ कहीं नहीं गिवन है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो बेटा यहाँ पर बात की गई है इंडिविजुअल की, ठीक है। तो इंडिविजुअल हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ही आता है। हर बंदे को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट डिफर होती है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को तो ट्रेनिंग देते हैं, जिसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए ये इंडिविजुअल की बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।